स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। किसान एक बार फिर से आंदोलन करने के इरादे से दिल्ली कूच करने की तैयारी करते रहे। दूसरी तरफ पुलिस ने भी पूरे दल बल के साथ हालात काबू करने के लिए कमर कसी। लेकिन दिन भर सबसे ज्यादा आफत उन लोगों की बढ़ गई जो दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में रहते हैं। दफ्तर जाना हो तो मुसीबत, मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो भी मुसीबत, बच्चों को स्कूल जाने की मुसीबत। यही नहीं, जरूरी काम के लिए बाहर से दिल्ली आ रहे लोग भी आज का दिन भूल नहीं पाएंगे। आप खुद ही देखिए और सोचिए, आखिर दिल्ली वालों का क्या कसूर है। तो हमें ऑफिस का काम करना है, बहुत सारे काम, तो सफर हो ही रहा है ना। कल भी काफी जाम था, कल भी पौने घंटे में निकल के आया हूँ मैं। बसें यहाँ पे बंद है तो फिर बस वाले भी उतारेंगे, कहाँ जाएगी बस। दिल्ली कूच करने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा दिख रहा है। मांगे पूरी करवाने के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह दुरुस्त कर ली है। इस बीच आंसू गैस के गोले भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी भी दिल्ली कूच करने के लिए भरसक कोशिश में जुटे हैं। हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस द्वारा बिछाया कंटीले तारों का जाल शंभू बॉर्डर पार करने में बाधा बना हुआ है। दरअसल पुलिस वाले सुबह से ही यहां डटे हुए थे। लेकिन इन हालातों से देश का अगर कोई हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है दिल्ली और उसके आसपास के सटे बॉर्डर एरिया। यहां आम लोगों के लिए आज मुसीबत भरा दिन है। मामला सरकार और किसान के बीच का है, लेकिन मुश्किलों का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ लोग सुबह सुबह अपने घरों से काम के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। जो किसान हैं, जो आज दिल्ली कूच का उन्होंने आह्वान करा था, वो दिल्ली की सीमा के अंदर ना प्रवेश कर पाए। अब एक लेयर और आगे भी अगर आप देखेंगे तो सेम तस्वीर आपको आगे की तरफ दिखाई देगी। 1 घंटे में पहुंचना था। 1 घंटे में पहुंचना था। अभी मतलब स्थिति क्या लग रही है कि मतलब 1 घंटा इसी पुल को पार करने में लग जाएगा? लग तो रहा है कि 1 घंटे लग जाएगा। आईजीआई एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते हों या सुबह गुरुग्राम के रास्ते, आम लोगों के लिए ये भयानक जाम किसी सजा से कम नहीं थे। अब आप अलग अलग कैमरों से अलग अलग जगहों की जाम से बनी स्थिति को देखिए। ये ट्रैफिक जाम आम दिनों जैसा नहीं है, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स भी मोर्चा संभाले हुए है। दूसरी ओर वज्र वाहन भी मुस्तैद है। दिल्ली में अवैध सुरक्षा व्यवस्था तो बनाई गई, लेकिन आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली आने वाली बसों के यात्रियों को पहले ही उतरने को मजबूर होना पड़ा। बसें यहाँ पे बंद है तो फिर बस वाले भी उतारेंगे, कहाँ जाएगी बस। पैदल ही आप लोगों को जाना पड़ रहा है। अब यहाँ से आगे तो पैदल जाना पड़ेगा, तो और कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी जब 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था तब भी यही स्थिति थी? पहले तो और ज्यादा, वो इससे ज्यादा बुरी स्थिति थी। पहले तो 20 मिनट तक ही किसान बैठे हुए थे, पूरा रोड जाम था। तो हाथ पैर से तंग है, हम तो फिर भी जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने सुरक्षा दृष्टि से सिंघू बॉर्डर को सील किया हुआ था ताकि हालात काबू में रखे जाएं। वहीं एक मरीज को ले जा रही ये एम्बुलेंस सिंघू बॉर्डर पर फंस गई। आप देख लीजिए, ये समय स्थिति है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ पर हर तरफ से लोगों को परेशानियां लगातार हो रही हैं। ये आप देखिए, एम्बुलेंस है, क्रिटिकल केयर पेशेंट है, लेकिन पेशेंट्स भी बॉर्डर को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है उस किसान आंदोलन की सुगबुगाहट की जमीनी हकीकत। दिल्ली कूच के चलते दिल्ली और हरियाणा में धारा 144 भी कई जगह लगाई गई, जबकि दिल्ली के 3 प्रमुख बॉर्डर एरिया सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए ताकि दिल्ली को महफूज रखा जा सके। तो वहीं कुछ लोग दिल्ली के बाहर से आ रहे थे तो उन्हें भी इन समस्याओं से दो चार होना पड़ा। अब हरिद्वार से निकला हुआ मैं सुबह से, ठीक है, बच्चे साथ में हैं,
बताओ कि यहाँ आके फंसा दिया इन्होंने तो। ये अभी जबकि रूट में ये दिखाया जा रहा था कि एक एक गाड़ी करके निकाल रहे हैं, अब ये एक एक गाड़ी भी नहीं निकालने दे रहे। बताओ क्या करें, ये जनता को परेशानी है इससे। आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए 2 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए थे। दिल्ली नोएडा के बॉर्डर से सटे स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई। लाल किले में एंट्री भी बैन थी। लोग जाम में फंसने को मजबूर रहे। जबकि हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में धारा 144 लागू की और कई जगह इंटरनेट सेवाएं भी बंद की। आपको बता दें कि पुलिस ने यहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसी तैयारी की थी कि पूरी दिल्ली छावनी में बदल गई। सड़क पर कीलों का जाल भी बिछाया गया। पूरी तरीके से यहाँ पे बैरिकेटिंग है। हालांकि ट्रैफिक को अभी जाने दिया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा हुआ है। तो ये ड्रोन हो गया। चाहे दूसरी तरह से अगर हम बात करें, ये पिलर्स जो आप देख रहे हैं सामने, ये पिलर्स यहाँ रखे गए हैं ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो उससे निपटने के लिए, उस पूरे रोड को बंद करने के लिए यहाँ पर ये पिलर्स खड़े किए जा सके। वैसे नोएडा आने जाने वाले रास्तों पर भी हालात कोई जुदा नहीं थे। यहाँ भी रैंकती गाड़ियां बता रही हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। सवाल है कि आंदोलन के नाम पर दिल्ली और उसके आसपास के लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूट पड़ता है? इनका क्या कसूर है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट का नोटिस। दोनों पक्षों को हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। किसान आंदोलन को देखते हुए किसान संगठनों और सरकार को नोटिस भेजा गया है। दोनों पक्ष मिलकर बातचीत करें, हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी किसान संगठनों की सरकार से बातचीत हुई है। 10 मांगे मान ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो 3 मांगे हैं उनको लेकर जो बातचीत हुई किसान और सरकार के बीच में, वो बेनतीजा रही है। और अब ये निर्देश दे दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि दोनों पक्ष मिलकर बातचीत करें। अब दिल्ली के पास की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए हैं। यहां हालात करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े पुलिस को। यहां हालात ऐसे रहे मानो कोई जंग का मैदान हो। आप भी देखिए शंभू बॉर्डर पर आखिर इतना हंगामा कैसे हुआ है। ये है शंभू बॉर्डर। यहाँ घमासान तेज होता जा रहा है। आंदोलनकारी हर हाल में दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से कमर कसे हुए है। हालात इतने बिगड़े दिख रहे हैं कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इस बीच ये ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है। नीचे जमा लोग भी पुलिस की अभेद्य व्यवस्था से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब पुलिस को भी मजबूरी में आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। लोगों को तीतर बीतर किया जा रहा है। चारों तरफ हंगामा मच गया है। इस वक्त की जो आप तस्वीरें देख रहे हो, आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा साफ तौर पर कितने आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। तकरीबन पिछले 10 मिनट से इसी तरीके से यहाँ पे गोलाबारी हो रही है। जिस तरीके से नौजवान थे आगे खड़े हुए थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार जो गोलाबारी है वो लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ किसान संगठन है वो यहाँ पर खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लगातार गोलाबारी। इस बीच यहाँ सड़कों के किनारे कुछ प्रदर्शनकारी हालात को और खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। यहाँ तोड़फोड़ मची हुई है। यहाँ आंसू गैस का एक गोला भीड़ के आसपास आकर गिरता है, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स भी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ गई है। अभी आपको जैसे मैंने दिखाया कि सारे अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार जो है वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और वहाँ स्थिति तनावपूर्ण ना रहे, उस स्थिति को काबू कर लिया जाए, भीड़ को जो है वो खदेड़ दिया जाए, तो उसके लिए पूरा जो है अभी प्रयास चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस शंभू बॉर्डर पर अंबाला की तरफ जो है दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये साफ कर दिया। पुलिस भी मोर्चा संभाले हुए है, फिर भी हालात काबू करना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने लोगों को किसी के भी बहकावे में न आने की सलाह दी है। सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो।
आपको बता दें कि यहाँ 1 घंटे में 3 बार हंगामा हुआ। अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर कई बार हालात बेकाबू हुए। पुलिस भी यहाँ प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए लोगों को आगाह करती दिखी। 5 या 5 से ज्यादा आदमियों का एक साथ इकट्ठे होना मना है। यहाँ आंसू गैस के खाली खोखे भी पड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस को हालात काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। आखिरकार स्थिति सामान्य होती है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी दिल्ली की ओर आने का मौका तलाशते दिखे। शंभू बॉर्डर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।